राम राम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट इशू के बारे में जो आज देखने को मिला और पूरे मार्केट में मतलब तहलका सा मच गया कि भाई ये क्या हो गया क्या हो गया। पूरे दिन इसी का हु हल्ला रहा। ट्विटर पे आप जाके देखोगे जो एक्स अभी इसी से रिलेटेड पोस्ट देखने को मिलेंगी। अभी जैसे आप इस हेडलाइन में देखिए, स्ट्रोक ट्रेडर्स एट एंजल वन 5 पैसा हिट बाई माइक्रोसॉफ्ट इशू, बीएसई एनएसई सेज वी आर फाइन। मतलब एंजल वन 5 पैसा और भी ब्रोकर्स पे लोगों को इशू देखने को मिले। तो बीएसई एनएसई ने स्टेटमेंट देके बोला कि भाई हम अपनी तरफ से ठीक हैं, जो आपकी दिक्कत है वो ब्रोकर के साथ है, तो आप वहां पे बात करिए। बीएसई एनएसई की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इशू क्या था, एक बार थोड़ा सा नीचे चल के ना इशू समझते हैं। यहाँ पे आप देखो, ड्यू टू ग्लोबल आउटेज विद क्राउड स्ट्राइक। अब समझिए कि क्राउड स्ट्राइक क्या है। क्राउड स्ट्राइक देखो एक एंटीवायरस है। जो साइबर थ्रेट होते हैं ना, जो साइबर जो हैकिंग वगैरह हो जाती है, तो उसके खिलाफ जैसे मान लो हम अपने पीसी में लैपटॉप में एंटीवायरस लगा के रखते हैं कि भाई कोई वायरस ना आ जाए, जो कि हमारा डाटा खराब ना हो जाए। तो अब लोग क्या करते हैं कि मान लो साइबर क्राइम आपको पता ही क्या होता है कि मतलब लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है, पैसे कट जाते हैं बैंकिंग से। तो ये साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए जो एक कंपनी है क्राउड स्ट्राइक, माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी चीजें हैं, एप्लीकेशन है, ये सब जगह जो भी सिस्टम है ना, वहां पे क्राउड स्ट्राइक का एंटीवायरस लगा हुआ है। अब ये क्राउड स्ट्राइक वाले क्या है कि अपने सिस्टम को अपडेट कर रहे थे। तो अपडेट करते हुए वो पता नहीं क्या उन्होंने बटन गलत दबा, या मतलब बटन तो सही दबा, वो गलत चीज होगी। मैं आपको ये ना एग्जांपल लेके बताता हूँ, एक स्टोरी बताता हूँ। जब शुरू शुरू में जो ये टच स्क्रीन के फोन चले थे ना, उससे पहले तो क्या है कि घर में बटन वाले फोन थे। पहली बार टच स्क्रीन का फोन आया था और मेरे को शुरू से ही आदत है फोन में छेड़खानी करने की, सारे ऑप्शन देखने की, खोल खोल के ये वो। तो घर में मान लो फोन में कुछ भी हो जाता ना, कोई ऑप्शन देखना होता, कुछ गलत दब जाता, तो मेरे को दिखाते थे कि ये देख क्या हो गया। और मतलब मैं उसको बटन छेड़खानी करके ठीक कर देता था। तो मतलब वो है कि वो मतलब मेरा थोड़ा सा वो था फोन में। तो एक बार क्या हुआ, जो फैक्ट्री रीसेट का बटन होता है ना, वो फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन आ गया और मैंने उस पर भी क्लिक कर दिया। अब क्लिक करते ही भाई सारा डाटा उड़ गया। सबसे मेन चीज जो थी कॉन्टैक्ट, जितने भी फोन नंबर थे भाई सारे उड़ गए। अब घर वाले परेशान, मेरे को गालियां दी, तूने क्या कर दिया, क्या दबा दिया तूने, तो सब कुछ ही उड़ा दिया, इस फोन का खत्म कर दिया। तो वही वही चीज यहाँ होगी, इन्होंने जैसे फैक्ट्री रीसेट मैंने दबा दिया था, अब इन्होंने पता नहीं कौन सा अपडेट का बटन गलत दबा दिया, या पता नहीं इन्होंने बटन ठीक दबाया था, वो चीज गलत होगी। तो वो बटन दबाने से क्या हुआ कि सारे सिस्टम में ब्लू स्क्रीन आने लगी। तो ब्लू स्क्रीन में मतलब जितना भी सिस्टम था सारा वो हैंग ही हो गया, एक हिसाब से समझो। तो ये सिस्टम हैंग होने की वजह से माइक्रोसॉफ्ट का जहां भी सिस्टम था, जैसे मान लो आप बैंकिंग लगा लो, एयरलाइन लगा लो, स्टॉक मार्केट लगा लो, और स्टॉक मार्केट सिर्फ इंडिया की नहीं, ग्लोबली कई जगह की। तो एक चीज तो आप ये समझो कि भाई कितना ज्यादा हम डिपेंडेंट हो चुके हैं टेक्नोलॉजी पे। देखो टेक्नोलॉजी का जो फायदा है तो कुछ नुकसान भी है। अब नुकसान देखो आज देखने को मिला, सिर्फ एक गलत बटन दबाने की वजह से कितना सिस्टम खराब हो गया, मतलब सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में ही। अब लेकिन हालांकि इससे क्या है, देखो बहुत बड़ी परेशानी कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ डाटा लॉस हो जाएगा, आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाएगा, क्योंकि ना बैकअप होता है हर चीज का। अब कई लोग परेशान हो रहे हैं कि भाई हमें एंजल वन में दिक्कत आ गई, उसमें दिक्कत आ गई। वो दिक्कत ज्यादा किसको आई है, जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करते हैं। अब मान लो आज किसी को अपनी ट्रेड से एग्जिट लेना था, वो ले नहीं पा रहा है। कोई लॉस में है, वो अपना लॉस बुक करना चाह रहा था कि ज्यादा लॉस ना हो, वो ले नहीं पा रहा है। किसी का प्रॉफिट था, वो बुक करना चाह रहा है, प्रॉफिट की बुक कर लूं, क्या पता वो लॉस में चला गया हो या लॉस में चला जाए। अब नेक्स्ट डे मार्केट खुलेगी, क्योंकि मार्केट आज भी ज्यादा गिरी है और अभी यूएस की मार्केट मैंने देखी नहीं है, तो ऑब्वियसली वो भी गिरी ही मिलेगी। तो आपका कोई भी जो डाटा है, चाहे बैंकिंग से रिलेटेड है, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। अब कई लोग तो ये डर रहे थे भाई 5 पैसा खुल ही नहीं रहा है, एंजल वन खुल ही नहीं रहा है, मैं क्या करूं, मैं अपना पैसा निकाल लूं सारा सारा, अपने सारे शेयर बेच दूं, मैं क्या करूं। देखो आपको अपना कोई भी शेयर बेचने की जरूरत नहीं है, ना आपका कोई भी पैसा कहीं गया है, उसमें जो भी पैसा पड़ा है वो भी सेफ है, जो भी शेयर पड़े हैं वो भी सेफ है। हाँ, जो आपकी पोजीशन थी जो आज कटनी थी वो नहीं कट पाई, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अब टेक्नोलॉजी का आपको थोड़ा सा नुकसान भी झेलने को मिलेगा। देखो हम जब भी अकाउंट खोलते हैं ना किसी भी ब्रोकर के साथ, तो शुरू में जो इतने सारी जगह हम टिक करते हैं ना, जो टर्म एंड कंडीशन में, जैसे हम कहीं पे भी ऑफलाइन भरते हैं कोई फॉर्म, तो उसमें 50 चीजें लिखी होती हैं, हम नीचे बिना देखे साइन कर देते हैं। तो ऐसे ये चीजें हैं, हम टर्म एंड कंडीशन पे सीधा टिक कर देते हैं। तो वहां पे ना ये सारी चीजें लिखी होती हैं, और इसमें ना देखो किसी के बस की बात नहीं है। जहां भी क्राउड स्ट्राइक का माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड जो भी चीजें थी, सिस्टम था, सब जगह प्रॉब्लम देखने को मिली है।
इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। आपको कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, जो हो रहा है सबके साथ हो रहा है। और अगर आपके पास शेयर हैं, आराम से बैठिए, कुछ ज़्यादा आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, ना कुछ बेचने की ज़रूरत है। आपका जो पैसा पड़ा है, ना वो पैसा निकालने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो में आपको मैंने मेन ये समझाया है कि इशू क्या था। वो एक गलत अपडेट या गलत बटन दबाने की वजह से ये हो गया था। रिजोल्व हो जाएगा, आज में होएगा, कल में होगा, ये तो नहीं पता। बाकी आपका सारा डाटा, आपके सारे स्टॉक, आपका सारा पैसा, सब कुछ सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप पैनिक करके कुछ भी बेचना मत, कुछ भी पैसा निकालना मत, आराम से बैठो, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो बाकी अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं आपको जवाब दूंगा। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।